वेल बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ फाइनली एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स पावर शेयरिंग को लेकर जा रहे हैं। यार वेल अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करो और जाओ यार। सिविक्स में पावर शेयरिंग का पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। हम 50% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। वेल ये पार्ट 2 रहेगा जहाँ पर कि मैं तुम्हें रिमेनिंग पोर्शन बताऊंगा। वेल अभी तक क्या करा है बताता हूँ शॉर्ट में। यार क्लास 10 के डेमोक्रेसी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग। अमूमन हमें ऐसा लगता है कि पावर को शेयर करने से पावर डिक्रीज होती है, नहीं एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। पावर को शेयर करने से पावर इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज। मैंने इस चीज को प्रूव किया दो कंट्रीज का रियल लाइफ एग्जांपल देकर, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। की दिक्कतें बेल्जियम में भी थी, दिक्कतें श्रीलंका में भी थी। बेल्जियम ने पावर को शेयर किया तो चीजें बेहतर हो गई, वेल श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया तो चीजें वर्स्ट ऑफ हो गई। फिर मैंने आपको कहा कि आज हम 4 टॉपिक्स लेकर जाएंगे, वेल 6 टॉपिक्स एक तरीके से। एक तो बताऊंगा रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, पावर को शेयर क्यों करें, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेल पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स में, डेफिनेटली फॉर श्योर तुम्हें पता होना चाहिए। तो हम समझेंगे प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। वेल तुम्हें बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताऊंगा कि पावर को शेयर कैसे कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक्स होंगे तो इनको हम कवर करेंगे। वेल बहुत सिंपल शब्दों में लिखकर लेकर आए हूँ चीजें, बहुत अरेंज्ड फॉर्मेट में। बस जितना बताऊं उसको ध्यान से सुनते समझते चलना। वेल कोई भी चीज कंफ्यूज करे तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पर। चलो अब ध्यान से देखते हैं यार। वेल सुनो, पावर को शेयर करना है, ऑब्वियसली करना है। अब पावर को शेयर करें तो करें क्यों, क्वेश्चन कैसे बनता है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब ऐसे वहां पर टेबुलर वे में नहीं लिख कर आओगे, ये जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ताकि तुम्हें चीजें जल्दी से याद और समझ आ जाए। वहां लिखना प्रॉपर है, प्रूडेंशियल और उसके पॉइंट्स, मोरल और उसके पॉइंट्स। तो समझते हैं कि पावर को शेयर करना जरूरी क्यों है। वेल पहला कारण है प्रूडेंशियल। कौन से रीजन प्रूडेंशियल। वेल बच्चा पूछता है कि क्या प्रूडेंशियल का अपना ही एक मतलब है। हाँ ऑब्वियस एक मतलब है, सुनो क्या। प्रूडेंशियल मतलब वो बातें जिनको किया जाए तो फायदा, नहीं किया जाए तो नुकसान। तो प्रूडेंशियल रीजंस कौन से रीजंस होते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस वो रीजंस किया जाए तो गेन, नहीं किया जाए तो लॉस। उन रीजंस को प्रूडेंशियल कहा जाता है। मैं दोबारा पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूँ ना व्हाट इज मीन बाय प्रूडेंशियल, तो तुम क्या बताओगे, ये वो बातें हैं, ये वो नैतिक बातें हैं जिनको, सॉरी नैतिक नहीं, ये वो बातें हैं, ये वो कारण ऑफ पावर शेयरिंग है, किया जाए तो फायदा, नहीं किया जाए तो नुकसान। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारे घर में तुम 2 भाई हो, एक तुम और एक तुम्हारा छोटा भाई। तुम टीवी को लेकर झगड़ते हो, रिमोट को लेकर बहुत झगड़ा होता है। लेकिन अगर पापा बता देते हैं कि बेटा 3 घंटे 3 से 6 तू देखेगा और शाम को 6 से 9 तू देखेगा, तो पापा ने पावर को शेयर किया ना कि बेटा 3 से 6 एक भाई टीवी देखने वाला है, 6 से 9 एक भाई टीवी देखने वाला है। पावर को शेयर किया तो अब तुम दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पावर को शेयर नहीं करते तो क्या तुम लोग झगड़ते, हाँ झगड़ते। तो ऐसे रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग जिसको किया जाए तो फायदा, नहीं किया जाए तो नुकसान, उनको क्या कहा जाता है, प्रूडेंशियल। क्या कहा जाता है, समझे समझे समझ गए ना। इन शॉर्ट, अगर पावर को शेयर करोगे तो फायदा होगा, पावर को शेयर नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, उसको बोलते हैं। अब टेक्निकली समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। यार इंडिया में क्या हिंदू और मुस्लिम है, ऑब्वियस। क्या उनको आपने इक्वल राइट्स दिए, ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को ज्यादा पावर दे दी, मुस्लिम को कम पावर दी, नहीं, सभी को इक्वल राइट आपने राइट्स दिए। तो जब हिंदू और मुस्लिम के पास इक्वल राइट्स है, तो अब यार बीइंग हिंदू मुझे भी पता है कि मेरे साथ कुछ भेदभाव नहीं होता, बीइंग मुस्लिम भी मुझे पता है कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो क्या कंफ्लिक्ट, झगड़ा होने के चांसेस कम होंगे, हाँ। लेकिन अगर आप पावर को अनइक्वल शेयर करते, मुस्लिम्स को ज्यादा और हिंदूज को कम, तो वेल क्या कंफ्लिक्ट होता, ऑब्वियसली। तो उसी को बोलते हैं। अगला क्या है, सोशल कंफ्लिक्ट लेड्स टू वॉयलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यार मुझे एक बात बताओ, समाज में झगड़ा होगा तो झगड़े के केस में क्या मारपीट होगी, ऑब्वियस। अगर मारपीट होगी, झगड़ा होगा, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी कि सरकार गिर सकती है, हाँ। तो अगर पावर को शेयर किया जाए तो झगड़ा नहीं होगा, तो मारपीट भी नहीं होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी। लेकिन पावर को शेयर नहीं करते तो उस केस में क्या कंफ्लिक्ट होगा, होगा। मारपीट होगी, होगी। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, क्या सरकार गिरने का खतरा रहेगा, बिल्कुल। रिलेट करो ना, तुम और तुम्हारा छोटा भाई। यार माता पिता ने पावर को शेयर नहीं किया, रिमोट को लेकर, टीवी को लेकर, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे। और मारपीट करने के केस में क्या टीवी के टूटने के चांसेस हैं या टीवी के रिमोट के, ऑब्वियस है। लेकिन अगर माता पिता शेयर कर दें तो पावर, तो झगड़ा नहीं होगा। तो वेल उसी को बोलते हैं प्रूडेंशियल, किया जाए तो फायदा, नहीं किया जाए तो नुकसान। सिर्फ इतना नहीं, और कुछ पॉइंट समझते हैं। Imposing will of majority looks like a good option in short run, but it leads to violence in long run. Imposing मतलब होता है थोपना। क्या होता है, थोपना। यार मुझे एक बात बताओ,
मैं अपने छोटे भाई को दबा कर, डरा कर, धमका कर चलता हूँ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन शॉर्ट रन पे तो मैं उसको डोमिनेट कर रहा हूँ। लॉन्ग रन में जब वो बड़ा होगा, क्या वो बदला लेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर एक ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को मारता है तो कमजोर इंसान भी तो पलट कर एक मारेगा? तो वही चीज यहाँ पर है कि जब विल अपनी अपनी चलाई जाती है, फिर थोपी जाती है मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा, तो शॉर्ट रन में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में से वॉयलेंस होते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो अगर आप शुरुआत से ही सबकी सुनकर चलो, मेजोरिटी कम्युनिटी जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वो डोमिनेट ना करने की कोशिश करें, चीजों को इक्वली बांटें जैसा कि बेल्जियम में हुआ, तो क्या चीजें बेहतर नहीं होंगी? तो बस ऐसे ही रीजंस, जिनको किया जाए तो फायदा, नहीं किया जाए तो नुकसान, उनको क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। चलो अब ध्यान से देखते हैं यार, कुछ आपके मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। वेल, बच्चा पूछता है मॉरल क्या है? यार मॉरल मतलब नैतिकता, नैतिकता मतलब एथिक्स, एथिक्स मतलब बेसिक वैल्यूज। कहना क्या चाह रहा हूँ यार, मुझे एक बात बताओ, एक इंसान कितना भी अमीर बन जाए, कितना भी ऊंचा हो जाए, क्या बेसिक ईमानदारी होना जरूरी है? उसके दिल में ईमानदारी हो? ऑब्वियस है ना कि बड़ों का आदर करे, ईमानदार हो, किसी के साथ गलत ना करे, किसी को डिसीव धोखाधड़ी ना करे। तो वही चीज है, ये नैतिकता वाली बातें हैं यार। कैसे? एग्जाम्पल देकर बताता हूँ यार। मैं कोई डिसीजन लेता हूँ और मेरे लिए गए डिसीजन से तुम्हारे जीवन पर फर्क पड़ता है, तो क्या अधिकार बनता है मेरा कि मैं कोई भी डिसीजन तुमसे पूछ कर लूँ? या फिर मान लो कि तुम्हारे पिताजी और माताजी तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, शादी, हाँ खुश हो गए, चलो, तो उस केस में क्या वो लिया गया डिसीजन तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा? ऑब्वियस। तो क्या तुमसे पूछ कर किया जाए कि ये नैतिकता बनती है? बस ऐसे ही रीजंस को बोलते हैं मोरल रीजंस। सो एम्फेसाइज मतलब होता है फोकस। ऐसे रीजंस फोकस करते हैं कि पावर को शेयर करना बहुत वैल्यूबल है, और इसको डेमोक्रेसी की स्पिरिट, मतलब एक तरीके से आत्मा कहा जाता है। वेल, जैसे कि किसी भी इंसान के अंदर नैतिकता, एक बेसिक वैल्यूज, मतलब यार ऑब्वियस है ना, इंसान का शरीर में आत्मा की जितनी वैल्यू है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बहुत रीजन है कि पावर शेयर करोगे तभी वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि लीडर्स सुप्रीम नहीं होते, लोग सुप्रीम नहीं होते, पीपल सुप्रीम होते हैं। तो वो चीज है। तो डेमोक्रेसी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि लोगों को पावर दी जाए, तभी वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। पीपल है ड्राइव टू बी कंसल्टेड हाउ दे नीड टू बी गवर्न। यार लोगों का पूरा अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि वो किस सरकार से कंट्रोल होना चाहते हैं, क्योंकि उस सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन आपको इम्पैक्ट करते हैं। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, पड़ा था फर्क। मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन, नोट बंद किया, पड़ा था फर्क। तो वही चीजें बोलता है। वी हैव टू शेयर पावर विद दोज हु एक्सरसाइज इट एंड दोज हु हैव टू लिव विद द फैक्ट्स। यार हमने पावर को शेयर किया, किसको? मोदी जी को चुनकर। अब मोदी जी ने कोई भी एक्शन लिया, मेरी मर्जी से लिया क्योंकि मैंने उनको चुना, और मोदी जी के द्वारा लिया गया एक्शन क्या हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? ऑब्वियस। तो बस इसीलिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल सुप्रीम होते हैं, लीडर्स नहीं, तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास मेन पावर होना जरूरी है, लोगों से पूछना जरूरी है कि क्या किया जाए और क्या नहीं। बस इसलिए यही चीजें किसमें आती है? मॉरल, जो एथिक्स से रिलेट करती है। अब मुझे बताओ, क्लियर है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? लिख दोगे प्रूडेंशियल रीजंस और मोरल रीजंस। क्लियर है? कोई चीज कंफ्यूज तो नहीं करती? चलो चलते आगे की ओर। अब ध्यान से देखना, अब सवाल उठता है पावर को शेयर करें कैसे? यार किसी भी डेमोक्रेसी में पावर को टोटल 4 पार्ट्स में शेयर किया जाता है। अब ये डिफरेंस नहीं है, जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, ताकि याद करने में चीजें इजी हो जाए। यार एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और एक होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग और एक होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल क्या है? देख रहे हो, इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और इस लाइन को क्या कहा जाता है? वर्टिकल। पहले एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बातचीत करते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो जब पावर को शेयर करते हैं, कितने पार्ट्स में? 3। कितने पार्ट्स में? 3। एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। जो लॉज को बनाते हैं जैसे कि पार्लियामेंट, उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर। जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और जो कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। तो किसी भी डेमोक्रेसी में पावर को आप सिस्टमेटिकली एक जगह पर एक्यूमुलेट नहीं करते ताकि पावर का मिसयूज ना हो। क्या हो ना, आप पावर को सिस्टमेटिकली बांटते हैं। समझ गए ना? अब तुम पूछते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम? मैं नहीं बता सकता। आपने तीनों को डिफरेंट रूल्स दिए, लेजिस्लेचर को अलग रोल है, एग्जीक्यूटिव को अलग रोल है, जुडिशरी को अलग रोल है। तो ज्यादा कम किसी के पास नहीं है। बस आपने पावर को एक जगह पर एक्यूमुलेट नहीं किया ताकि पावर का मिसयूज ना हो। आपने पावर को सिस्टमेटिकली बांट दिया। भाई लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट को दे दिया, लॉज का इंप्लीमेंट करने का काम किसी और को दे दिया, और जजेस को पॉइंट मतलब कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का काम जुडिशरी को दे दिया। तो ताकि पावर एक जगह पर एक्यूमुलेट ना हो, पावर का मिसयूज ना हो, इसलिए आपने पावर को सिस्टमेटिकली 3 पार्ट्स में बांटा, तीनों को सेम लेवल पर रखा, तीनों को डिफरेंट रोल्स असाइन किए, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। अगला क्या है भाई? इससे होता क्या है? वही बात कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को
आप सेम लेवल पर रख देते हैं, यहाँ लेजिस्लेचर, यहाँ एग्जीक्यूटिव, यहाँ जुडिशरी, और डिफरेंट रोल्स दे देते हैं। अगली चीज क्या है, ये सेपरेशन किस चीज को इंश्योर करता है कि किसी भी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो। जैसे आज से पहले मोनार्की में हुआ करता था, राजा के पास अनसेट पावर, राजा ही लॉ बनाएगा, राजा ही न्याय देगा, तो वो चीज वो गलत होती है यार, वो मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, तो वो चीज। अच्छा, 1 मार्क्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? चेक एंड बैलेंस। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को क्या भी कहा जाता है? चेक एंड बैलेंस। तो आप क्या भी कहेंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या भी कहा जाता है? चेक एंड बैलेंस। समझो इसका मतलब क्या होता है। यार लेजिस्लेचर के द्वारा क्या अपॉइंट किए जाते हैं? जजेस। और फिर वो जजेस ही किसकी वर्किंग को चेक करते हैं? लेजिस्लेचर। समझ गए? मतलब तुमने मुझे अपॉइंट किया बीइंग अ टीचर, यार तुमने चुना कि भैया हम इनसे पढ़ेंगे, तो तुमने मुझे अपॉइंट किया, फिर मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि क्या तू सही से पढ़ता है, क्या भाई तू टाइम से काम करता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, तो वो चीज है। समझ गए कि लेजिस्लेचर ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, फिर जजेस ही लेजिस्लेचर की वर्किंग चेक करते हैं, तो इसी को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। क्या कहा जाता है? चेक एंड बैलेंस, ताकि पावर का मिसयूज ना हो। फिर दूसरा क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या है यार? ये लाइन है वर्टिकल, जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल, जो उससे नीचे कम, जो उससे नीचे और कम। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल जाते हो, प्रिंसिपल के पास ज्यादा पावर होती है तो वो टॉप पर है, क्लास टीचर के पास कम पावर होती है वो नीचे है, मॉनिटर के पास और कम पावर होती है तो वो और नीचे है। तो जब पावर को आप सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप पे जो है ज्यादा पावर, मिड पे जो है वो कम पावर, लोअर पर जो है और कम पावर। इंडिया में आपने ऐसा किया है, पावर को डिवाइड किया 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने लेवल्स में? 3। ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे है लोकल गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट है सेंट्रल, एक स्टेट, यूपी की गवर्नमेंट है स्टेट। अब उस उत्तर प्रदेश के मैं एक शहर सहारनपुर में रहता हूँ, तो जो सहारनपुर की गवर्नमेंट है वो क्या है? लोकल। तो जब पावर को आप सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं, टॉप पर सेंट्रल, मिड में स्टेट और सबसे नीचे लोकल, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को वर्टिकल कहा जाता है। जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा, जो सबसे नीचे उस पर कम। और इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को रट लेना, रट लेना, रट लेना। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को फेडरलिज्म भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? फेडरलिज्म। क्या भी बोलते हैं? फेडरलिज्म। समझ गए? तो जब पावर को आप शेयर करते हैं सेंट्रल स्टेट लोकल में, उसको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू स्टेट। 1 मार्क्स के लिए याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, वेल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया की रूल बुक, संविधान, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, और लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी। क्लियर? समझ गए? चलो, वेल सिविक्स का अगला चैप्टर होगा फेडरलिज्म, वो इसी बारे में रहेगा। तो मैं पूछता हूँ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक हॉरिजॉन्टल बता दोगे, एक वर्टिकल बता दोगे। वेल 2 फॉर्म्स और हैं, 2 फॉर्म्स और हैं, सुनो। वेल ये एग्जाम में आती नहीं है, इस चैप्टर के तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं, बताता हूँ। एक एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एक एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, फिर डिस्कस अबाउट द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटरिज्म फॉलोड इन श्रीलंका, या डिस्कस अबाउट द एक्शन ऑफ तमिल टेकन अगेंस्ट मेजोरिटरिज्म, या हाउ अकोमोडेशन डन इन बेल्जियम। ठीक, या क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्कस अबाउट प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आप हो गया, आपने मैक्सिमम बता दिया। यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनते हैं। छोड़ के जाने की बेवकूफ़ी मत करना, मत करना, मत करना। समझ गए? चलो अब ध्यान से देखते हैं। वेल अगर मैं बातचीत करता हूँ तो ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन किस बारे में? सुनो भाई, पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स हैं, 2 तो हमने पढ़ ली, 2 और देख लेते हैं। एक है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एग्जांपल देता हूँ। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? यार क्या इंडिया में डिफरेंसेस हैं ऑब्वियस, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, तो उन्हीं को कहा जाता है सोशल ग्रुप्स। तो क्या इंडिया में आपने SC/ST को रिजर्वेशन दिया? क्या इंडिया में जो माइनॉरिटी में है, जिन लोगों की तादाद कम है, क्या उनको आपने स्पेशल राइट्स दिए जैसे मुस्लिम, जैन? बस वही तो है। तो जब पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, वो सोशल ग्रुप्स रिलीजन को लेकर हो सकते हैं, लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज को लेकर हो सकते हैं, तो वो चीज़ है। जैसे इंडिया में आपने बैकवर्ड क्लासेस को, SC/ST को रिजर्वेशन दिया, वो चीज़। कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम में इसका प्रॉपर एग्जांपल है, याद है कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि बेल्जियम में फ्रांस लोगों की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच पीपल की, डच की अपनी होगी, जर्मन की अपनी होगी, ताकि कोई भी अगर लैंग्वेज और रिलीजन को लेकर कंफ्लिक्ट हो तो वो ये सॉल्व करे। तो 1 मार्क्स के लिए याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम है वो किसका अच्छा एग्जाम्पल है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में वो किसका एग्जाम्पल है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फिर एक आ जाता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशल ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। एक एक करके बताता हूँ क्या है, सुनो ध्यान से। यार कभी ऐसा हुआ कि मम्मी घर पे खाना बना रही है लौकी, और मम्मी को पता है मेरा बेटा ना लौकी नहीं खाएगा, तो मम्मी ने लौकी बनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। तो मम्मी को लौकी बनानी थी, मम्मी ने तुमसे नहीं पूछा, लेकिन मम्मी को पता है कि बेटा मना करेगा, बेटा विरोध करेगा, बेटा गुस्सा करेगा। तो मम्मी के माइंड में ऑटोमेटिकली एक डर था, डर तो नहीं कहेंगे, मतलब मम्मी को पता था कि यार लौकी नहीं बनाती हूँ, कुछ और बना देती हूँ। तो तुमने मम्मी को डायरेक्टली तो नहीं कहा ना,
तुमने इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि मम्मी को पता था कि बेटा कंप्लेन करेगा, तो मम्मी ने तुम्हारी नीट का खुद से ख्याल रखकर लॉकी नहीं बनाई। बस उसी को बोलते हैं। सुनो क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं भाई। एक तो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, बीजेपी। एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में नहीं है, कांग्रेस। तो बीजेपी तो पावर में है, तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज अपोज करती है, क्रिटिसाइज करती है किस पॉलिटिकल पार्टी को, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को। वो चीज प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। हाल ही में तुम्हें याद होगा पंजाब हरियाणा के किसान, बहुत झगड़ा हुआ पार्लियामेंट पे एक बिल को लेकर, फार्मर बिल्स को लेकर, और फार्मर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। तो डायरेक्टली उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर तो लॉ मेकिंग नहीं किया, पार्लियामेंट में तो बैठ के उन्होंने लॉज नहीं बनाए, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठ गए। किस पर बैठ गए, धरने, और सरकार पे प्रेशर डाला कि हमारे फेवर में लॉस करो। तो डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया पावर शेयरिंग में, लेकिन बाहर बैठकर पार्लियामेंट के प्रोटेस्ट कर सरकार को क्या किया, फोर्स। तो वही चीज है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट करती हैं ताकि वो पावर में आ सके, लेकिन डेमोक्रेसी में पावर कभी एक हाथ में नहीं रहती। कई बार होता है कि सिंगल पार्टी को बहुत सारे वोट्स नहीं मिलते, तो 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसको समझेंगे इन डेप्थ आगे आने वाले चैप्टर्स में। या कई सारे मूवमेंट्स को लॉन्च किया जाता है, और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फार्मर्स ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था किस चीज को लेकर, कि जो फार्मर्स बिल है वो वापस ले लिया जाए। तो डायरेक्टली उन्होंने पार्लियामेंट में तो नहीं बैठे, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर बैठकर धरना दिया, सरकार पे प्रेशर डाला, और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, जहां हम डायरेक्टली प्रेशराइज नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में आप क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। तो ये था। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें चैप्टर क्लियर हुआ, एक्सप्लेनेशन समझ में आई, क्वेश्चन समझे कैसे बनेंगे। ये तुम अपने नोटबुक में चीजें लिख सकते हो, बहुत काम की चीजें होंगी तुम्हारे लिए, एक तरीके के शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। बाकी एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करना। और बाकी अगर तुम्हें कोई भी मटेरियल वगैरह चाहिए, प्रॉपर नोट्स, सिस्टमेटिकली सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो एक एप्लीकेशन है चीता ट्यूटोरियल्स, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ तक तुम्हें सारी की सारी चीजें क्लियर हुई, कोई भी चीज तुम्हें किसी भी तरीके से कंफ्यूज तो नहीं करती ना। चलो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर एंड होता है। जाने से पहले सुनते जाओ यार। अगर तुम वीडियो के एंड तक रुके और तुम्हें वीडियो की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई, और तुम चाहते हो कि मैं सिविक्स पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी समझाऊं, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो बताऊं, तो कमेंट में लिख कर जाना, बेसिकली मैं बना दूंगा अगर तुम कमेंट करते हो। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।